हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, ऑफ एल्केन। तो उसमें कुछ मेथड्स तो हमारी हो गई थी जो मेन थी, उसमें से कुछ रह गई हैं, माइनर्स ही हैं बट हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, तो एल्केन को बनाने की हमने कुछ मेथड्स देखी थी और उसी में आप लोग उसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, इन मेथड्स को भी आप वहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। ओके, तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आई होप सो कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जानते होंगे, नोन होगा, ठीक है। क्या होता है बोलो? आर, Mg और X, ठीक है। देख ले, ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सर विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसको दिया था। चलिए, तो फिलहाल देखो कैसे होता है, मैं बताता हूँ आपको। ये रहा बच्चों हमारा R, Mg, X, ठीक है, और इसको में आप डाल दीजिए H2O, ठीक है। ये देखिए, और जो बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, R, H और प्लस Mg, X और OH, ठीक है। मैकेनिज्म में ज़्यादा कुछ है नहीं, लिखने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी आप हल्का सा देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए R, Mg, X जो होता है ना बच्चों, ये ऑलवेज इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होता है। किसका? मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये होते हैं नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। और रिएक्शन किससे कर रहे हैं? H और OH से, पॉजिटिव और यहाँ पर है नेगेटिव। तो जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा बताइए? R नेगेटिव और प्लस Mg, X पॉजिटिव। इस R नेगेटिव से H पॉजिटिव अटैक करवाइए और क्या बन जाएगा? RH। और इस Mg पॉजिटिव में OH नेगेटिव आकर अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा Mg, X और OH। देख लीजिए, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आपकी इच्छा, आप इसको यहाँ पर नोट भी कर सकते हो, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको इसका एक दो एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। जैसे सपोज R को रिप्लेस कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पर मैं CH3 से, Mg और X को हम लोग कर रहे हैं किससे? Br से, और ये रहा आपका H2O। लिखने का तरीका थोड़ा सा देख लीजिए कैसे है, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए इमेज ना। देखिए, एक बात हमेशा याद रखें, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितना आप अच्छे से सीखना चाहते हैं ना, आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी होंगी। पहली बात तो आपको लिखने में कंजूसी नहीं करनी है। जितना हो सके आप कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे छोटा चाहे बड़ा, उसके स्ट्रक्चर को खोल के लिखिए, है ना। जैसे आप लोग इसको आप देखा होगा COH कैसे लिख देते हैं, बट इसमें आपको बॉन्डिंग पता नहीं चल रही ना, किसका बॉन्ड कहाँ को है, किस टाइप के पोलर बॉन्ड कौन सा है। अगर आप इसको स्ट्रक्चर वाइज लिखें, लाइक ऐसे, ये देखिए, ठीक है, तो इससे आपको समझ में आएगा कि अच्छा सर, इसमें ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का हो सकता है, यस, इस तरीके से, या ये बॉन्ड पोलर हो सकता है इस तरीके से, न्यूक्लियोफाइल प्लस चार्ज में अटैक करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा, जितना हो सके आपको मॉलिक्यूल को क्या करना है, खोल के पूरा स्ट्रक्चर बॉन्डिंग के थ्रू दिखाना है। चलिए, तो ये रहा आपका, ठीक। क्या बन जाएगा बताइए? अब CH3 से H निकल जाए, H आकर अटैच हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये CH4 प्लस Mg में क्या है? एक Br और एक क्या है बच्चों यहाँ पर? OH। क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना, कर लोगे ना, ठीक है। CH3 CH2 MgI और प्लस HOH, ठीक है। क्या होगा? फिर से टूटेगा, CH2 और Mg के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस MgI और OH। क्लियर है? देख लीजिए क्या बन गया। यहां पर हमारा क्या बना है बच्चों लोग? इथेन, और ये हमारा क्या बना है? मीथेन। इट इज क्लियर है? देख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखें, इसको नोट करें, और मैं फिर इसको हटाने वाला हूं। ओके, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट, एसिड सॉल्ट्स, ठीक है, उसके थ्रू भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत इजीली बन जाता है। कैसे बनता है देखते हैं। देखिए, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ, लिख देता हूं मैं यहां पर, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक सॉल्ट
विद सोडा लाइम, विद सोडा लाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन यह है कि सोडा लाइम समझते हैं ना क्या होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट से क्या करना आपको, मोनोकार्बोक्सिलिक सॉल्ट या एसिड लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता चल जाएगा। विद सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है बस मुझे आप पहले ये बताएं। ठीक है, नहीं बता रहे कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई सॉल्ट लेना है एसिड का। तो ये रहा आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव और Na पॉजिटिव। क्या ले रखा मैंने बताओ यहाँ पर, ये क्या है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अब सोडा लाइम क्या होता है बच्चों, हमारा मिक्सचर ऑफ NaOH और प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसे हीट कर दीजिए, इसके मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक है, तो यहां से बन जाता है आपका RH, ठीक है, प्लस Na2CO3, इस तरीके से बन जाता है। क्या बना है बताओ, RH क्या हो गया आपका एल्केन, R मतलब एल्काइल ग्रुप CH3 टाइप का और H मतलब CH4, तो एल्केन, और ये क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट। एग्जाम्पल लेना है तो आप इसको एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्या है ये, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, ये एसिटिक एसिड का पार्ट है ना, देखो ना यार, CH3COOH क्या है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, और ये क्या है, इसका सोडियम सॉल्ट है। ठीक है, CH3COOH एसिटिक एसिड। आप इसके H को हटा दे, यहाँ क्या लगा दो Na, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बन गया। और आप चाहते हो इसका नाम लिखना, तो आप इसको बोलते हैं हम लोग एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन। और ये क्या है सोडियम, तो क्या है इसका नाम, सोडियम एसीटेट। क्या है, सोडियम एसीटेट। ये लीजिए, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, चलिए तो अब बताइए क्या बनेगा। आप इसमें डालेंगे क्या, सोडा लाइम NaOH CaO के साथ मिक्सचर में हीट कर देंगे और क्या बन जाएगा, CH3 का हो जाएगा CH4 और प्लस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है ना, समझ में आ रहा होगा आई होप सो। ठीक है, चलिए एक और कर देता हूं, बस हो गया, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे CH3 CH2CO Na प्लस NaOH CaO के साथ हीट कर दीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Na2CO3, ये कुछ बन जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, तो ये भी अच्छी मेथड है। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आप इसको भी वहां पर लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, एक और लिखते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करिए और देख लीजिए नोट करने के लिए। ठीक है, क्या है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, यू नो एल्काइल हैलाइड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और Br। क्या है ये, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल मतलब ये हो गया इसका एल्काइल पार्ट, हैलाइड मतलब हेलोजन वाला पार्ट, या हेलो एल्केन कह लीजिए, एल्काइल हैलाइड कह लीजिए, दोनों ही नाम अपने आप में क्या है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी में भी। ठीक हो गया, चलिए अब आप क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे बच्चों। रिडक्शन के लिए मैं डालता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसे पहचानते होंगे आप लोग आई होप सो। क्या 12th स्टैंडर्ड आपने बहुत पढ़ा इसको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, और आप चाहो तो ये लिख सकते हो HI के साथ क्या, रेड P, रेड फॉस्फोरस, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और दोनों ही क्या बना देते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना देते हैं। देख लो क्या हो गया है, एल्काइल हैलाइड को Br हटा के अपने H लगा दिया। ठीक है, तो क्या हुआ है, रिडक्शन प्रोसेस हुई ना, हुई, बोलो ना। देखो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन, और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना ऑक्सीडेशन, और उसका रिमूव होना रिडक्शन। तो आप देखो यहां से यहां जाने में क्या हुआ, Br निकल गया, रिडक्शन। या आप कह सकते हो सर Br हटा के H लगा दिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है वो भी क्या है, रिडक्शन ही है। इट इज क्लियर ना, देख लो अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके, चलिए देखिए, अब आप चाहो तो रिडक्शन ऑफ एल्कोहल भी कर सकते हो, जैसे आपने रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड किया ना, तो यहां पर लिख देता हूं रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, इससे भी बन जाता है। कैसे बनता है मैं बताता हूं आपको।
CH3CH2OH, ठीक है, प्लस रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग डालिए HI, साथ में डालना है आपको क्या, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। आप इसके साथ डाल दिया। अच्छा, इसको टाइम हीट भी करना पड़ता है इसको, कितना 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या बन जाएगा, इसको बैलेंस करना है तो पहले देखो, पहले तो आप प्रोडक्ट बनाइए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, देखो 2 कार्बन का था ना, तो आपने 2 कार्बन का एल्केन बना दिया क्या, इथेन, प्लस H। देखो कभी भी आयोडीन जब निकलता है, आयोडीन और HI को यूज करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे I2 बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली I2 बनेगा और H2O बनेगा और प्लस I2 बनेगा। और बैलेंस करना है तो बैलेंस तो है नहीं, तो उसको एक काम करो 2 लगा दीजिए तो सब बैलेंस हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, तो देखा आपने अल्कोहल को रिडक्शन करके आप इसको बना सकते हो। सिमिलर एल्डिहाइड्स का भी कर सकते हो, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल को हटा के एल्डिहाइड कर लीजिएगा। तो एल्डिहाइड हो गया आपका CH3 CH2 और CHO, ये क्या होता है बच्चों, हमारा एल्डिहाइड हो जाता है, ठीक है। 2 कार्बन का बनाते हैं पहले, तो कैसे, CH3 और CHO, ये हो गया, प्लस HI, साथ में डालना है क्या, रेड फॉस्फोरस। तो ये क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है, इस ऑक्सीजन को यहाँ से हटा देता है, और हटा देगा तो क्या बन जाएगा बताओ, अब ये खाली कार्बन बचेगा, यहाँ H चिपक जाएंगे तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एक बात याद रखना, ये जो HI और रेड फॉस्फोरस के साथ जब हम इसे लेते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। क्या है, देखा ना आपने, अगर आपको नॉर्मल रिडक्शन करना है तो आपको एल्डिहाइड से क्या बनाना पड़ता है, पहले अल्कोहल बनते हैं, लेकिन यहाँ अल्कोहल नहीं बना, यहाँ डायरेक्ट एल्केन बन गया, ऑक्सीजन हट गई, इसे बोलते हैं कंप्लीट रिडक्शन। क्या बोलते हैं, कंप्लीट रिडक्शन। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कंप्लीट, एक होता है पार्शियल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ भी आप 150 को मेंटेन करके चलें, प्लस H2O और प्लस I2, ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा, बैलेंस करना है तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो, इस बार आपको थोड़ा सा और कुछ एफर्ट मानना पड़ेगा बैलेंस करने में। शायद 3 हाइड्रोजन तो आपको यहाँ लगे तो 3, और 3 कहाँ गए, 2 H2, तो आपको यहाँ लेना पड़ेंगे 4, एक ये भी है, ठीक है, हाँ ठीक है, और 4, तो यहाँ पे आपको ट्वाइस ऑफ I2 लेना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और आप चाहते हो कि आप बैलेंस ना कर रहे हो, रिएक्शन को बैलेंस करने से बचना चाहते हो, तो जो रिएजेंट है ना उसको एरो लंबा बनाइए, रिएजेंट को एरो के ऊपर से डाल दीजिए, तो इस केस में आपको रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना पड़ता है। इट इज क्लियर ना, चलो नोट करो इसको जल्दी जल्दी बच्चों, कर लिया होगा, ठीक है कर लिया। चलिए अब ऐसा करते हैं, कीटोन से करते हैं, कीटोन से भी हो जाता है। एल्कोहल को हटा के यहाँ लिख दीजिएगा, पहले एल्डिहाइड लिखना था, फिर क्या लिखना है आपको, कीटोन, रिडक्शन ऑफ कीटोन्स। यस, कीटोन्स कौन होते हैं बोलो, CH3CO और CH3 प्लस HI, और साथ में डालना है क्या, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। कुछ नहीं करना, कंप्लीट रिडक्शन है, ऑक्सीजन से पूरा हटा के यहाँ H चिपका देने। कितने H चिपकेंगे, देखो 2 बॉन्ड टूटेंगे जब ऑक्सीजन हटेगा, 2 वैलेंसी फ्री रहेंगी कार्बन की, तो उन कार्बन में फ्री वैलेंसी से 2 हाइड्रोजन चिपका दो, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 और CH3 प्लस HI। अच्छा, आपको पता है क्या बनता है इसमें, H2O बनता है और प्लस I2 बनता है। अब आप उसको अपने हिसाब से बैलेंस कर लीजिए, कितने चाहिए बताइए हाइड्रोजन, यहाँ पर आपको कितने चाहिए, 2, तो आपने 2 हाइड्रोजन ले लिए, 2 H2 में चाहिए, कितने हो गए, 4, ठीक है। तो आपको यहाँ कितने लेने पड़ेंगे बच्चों, 4 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, ठीक है। और 4 लोगे तो I2 कितने बन जाएंगे यहाँ पर, 2, देख लीजिए। क्लियर हुआ, एनी डाउट, कोई कष्ट है क्या, ऑफ कोर्स कोई कष्ट नहीं है। आप चाहो तो एसिड का भी बच्चों बना सकते हो, ठीक है, एक बार एसिड का भी देख ही लो। चलो, तो आप कीटोन को काट के एसिड लिख दीजिएगा। एसिड में यहाँ पर दे रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और OH प्लस HI, रेड फॉस्फोरस, देखा कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 या प्लस H2O और प्लस I2, तो सेम रिएक्शन तो सेम ही हो रहा है ना, प्रोडक्ट तो मेन प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, बाय प्रोडक्ट बिल्कुल सेम बन जा रहे हैं, ठीक है। बस आपको बैलेंस करना है, आपको बैलेंस करना है तो हाँ इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इसमें कुछ अलग हो जाएगा। कितने हाइड्रोजन रिक्वायर हुए बताइए आपको, यहाँ पर एक ऑलरेडी था, ठीक है। कितने हाइड्रोजन आए, 3 और 4 5 में से एक आपके पास यहाँ ऑलरेडी था, ठीक है, तो 4, तो ये हो गए तुम्हारे
अगर इसे बैलेंस करूँ तो 3I2, ठीक है, और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ H2O। अब देखिए बैलेंस हो गई होगी रिएक्शन, ठीक है, हो गई क्या? ठीक है, चलिए, तो समझ में आया आपने? देखा कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आप ऐसे करके बना सकते हो। टेम्परेचर यहाँ मेंटेन करना है वही 300 से जरा 400 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? टू 200 से 300 होता है शायद, 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्लियर हुआ? तो देखा आपने ये क्या था बच्चों हमारा, हमने एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे हमने देख लिया कि कैसे कैसे आप एल्केन बना सकते हो। तो आई थिंक मोर देन इनफ हो गई हैं अब रिएक्शंस यहाँ पर, ठीक है। तो आपने देख लिया, बहुत सारी रिएक्शन आपको मैंने बता भी दी है। आप लोग नोट तो सारी करेंगे, आप चाहो देखो आपको सारे नोट्स, अब दो ऑप्शन है, एक तो यह है कि आप तो आपने सिलेबस खोल के देख लीजिए, अगर उसमें मेंशन किया है कि कौन कौन सी मेथड्स पढ़नी है तो आप ठीक है उन्हीं को पढ़ लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो मुझे लगता है आपको सारी ही पढ़नी चाहिए, ठीक है, इतना बड़ा इशू भी नहीं है। ऑफकोर्स एक दो लाइन की तो कुल रिएक्शन है, तो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा सीख जाओगे, है ना। मैं भी तो इतना ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस में लिखा है वो तो मुझे कवर करना ही है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, और जहाँ कुछ नहीं लिखा है मुझे वो भी कवर करना है, तो ताकि किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो तो उसका कुछ भी मिसिंग ना हो, ठीक है, ऑलमोस्ट पार्ट वो कवर कर ले। और फिर भी अगर उसे पढ़ते पढ़ते लगता है कि कहीं पर कुछ मिस हो रहा है या कुछ मेरे सिलेबस में ऐसे पॉइंट्स हैं जो नहीं कवर कर पा रहा हूँ मैं, तो आप उसके लिए कमेंट है, कमेंट बॉक्स है, आप चैट बॉक्स में आइए और अपना कमेंट के थ्रू से लिख दीजिए कौन सा टॉपिक है, आपको बहुत जल्दी वो मिल जाएगा। क्लियर है?